Hello kids, कैसे हो आप सब लोग? Today we are going to start our day with the shloka. So join your hands, close your eyes. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जय माता जी चिल्ड्रन। अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो आप सब लोग बहुत खुश होंगे ना। घर पे हम आप लोग नवरात्रि के लिए आप लोग प्ले करते हो ना, गरबा और खेलते हो ना। यस, ओके। और उसके बाद आ रही है हमारी एग्जाम्स। सो एग्जाम्स के लिए हमने आपको फ्राइडे सैटरडे को ये वर्कशीट प्रैक्टिस सीख दी थी। आपको आप आए थे ना स्कूल में, ओके, ये लेने के लिए। तो आपको एग्जाम में कौन से फॉर्मेट में कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस शीट में जैसे दिए हैं ना, वैसे ही होंगे। एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको एक ही राइट ऑप्शन को टिक करना है। आप 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो मैं दोनों रॉन्ग दे दूंगी। समझ में आया? ओके, एक ही राइट आंसर होता है 4 में से 1, तो आपको 1 को ही टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर वो होंगे 10 मार्क के, और आपको 10 मैं पूछूंगी और आपको सारे के सारे फिल करने हैं। अभी मैंने प्रैक्टिस सीट में आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ज्यादा दिए है, बट एग्जाम में आपको 10 करने हैं। देन से क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अगेन 10 मार्क्स, 10 मैं पूछूंगी, आपको हेल्प बॉक्स भी मिलेगा, तो आराम से रीड करके करना है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग, जो मैंने यहाँ पे दिए हैं प्रैक्टिस सीट में उसी तरह से होंगे। वो होंगे 5 मार्क्स के। आपको मैच करना है। ओके, आप सबको मैचिंग करना अच्छा लगता है ना, पर जल्दी जल्दी नहीं करनी है, आराम से अच्छे से करनी है। ओके, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। और डू एज डायरेक्टेड में आप लोगों को हो सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैटर्न्स के लिए हो सकता है। फिर आपको हो सकते हैं पुट द साइन लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर्स। और डू एज डायरेक्टेड में है 15 मार्क्स के। तो आपका टोटल पेपर होगा 10 + 10 20 + 5 25 + 15 40 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। ओके, और आपको ये पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है विदाउट मिस्टेक। ओके चिल्ड्रन, तो उसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस तो बहुत सारी करनी है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस सीट दी है। तो आज से हम स्टार्ट कर दें इसके लिए प्रैक्टिस सीट से वर्क। ओके, सो चिल्ड्रन, सबसे पहले आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीट लेके, जैसे हम स्कूल में क्लास में कैसे हम वर्क करते थे, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में एक्सप्लेन करती जाऊँ और आप इसमें करते जाते थे ना, आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस सीट निकालिए और हम सब साथ में वर्क स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर। सो 1 नंबर पे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस अमंग द फॉलोइंग। ये प्लस साइन है, उसमें से उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम्स, माइनस और प्लस और इक्वल्स। तो ऑप्शन सी है प्लस। 2 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स माइनस। माइनस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश करके करते हैं ना। तो ऑप्शन बी पे है 3 है देयर आर 20 स्पून। कितनी स्पून है, 20, एंड 46 फ्रॉग्स ऑन अ ट्रे। 46 फ्रॉग्स एक ट्रे में है। सो हाउ मेनी कटलेरीज आर देयर इन ऑल। तो ऑल बोला है स्टूडेंट्स, मैंने एडिशन वाले चैप्टर में आपको बोला था कि ऑल हो, ऑल टुगेदर हो, तो उस साइड में हम क्या करेंगे, एडिशन। और एडिशन के लिए हम कौन से साइन का यूज करते हैं, प्लस साइन। सो 20 + 46, 0 + 6 6, 2 + 4 6, आंसर इज 66। सो हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, उसमें से 66 कहाँ है, यस ए नंबर पे है। तो हम ए को टिक कर देंगे। 4th है
Which of the following represent 7070? 7070 को हम कैसे लिख सकते हैं? A है 70 प्लस 0, B है 7 प्लस 10, C है 70 प्लस 100 एंड D है 7 इंटू 0. अब ये जो D 7 इंटू 0 है ना, 17 zeros are एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 होता है ना, तो आंसर 0 ही होता है. बट एनी नंबर प्लस 0 करेंगे तो आंसर इस नंबर इटसेल्फ होगा. मतलब 70 प्लस 0 करेंगे तो 70 ही आंसर रहेगा. तो हम 70 प्लस 0 करेंगे तो 70 है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. तो ए होगा 70 प्लस 0. 5 नंबर पे है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट यानी कि राइट है? 5 प्लस 5 12 नहीं, 5 प्लस 5 तो 10 होता है, तो ये रॉन्ग हुआ. 3 प्लस 4 8, तो 3 प्लस 4 आप 8 कीजिए, 8 होता है नहीं, 7 होता है. 4 प्लस 7 क्या होता है? 11. यहाँ पे तो 12 बोला है, तो ये भी रॉन्ग हुआ. 3 प्लस 3 6, चेक करें. आफ्टर 3 4 5 6, हाँ हो गया. सो 3 प्लस 3 6, मतलब डी ऑप्शन राइट है. 6 नंबर पे है आशा हैज 20 पेन्स. आशा के पास तो 20 पेन्स है. शी गेव 5 पेन्स टू जिया. वो जिया को कितनी देती है? 5. ओके, सो यहाँ पे हाउ मेनी पेन्स डज आशा इज लेफ्ट विथ. लेफ्ट नंबर होता है जब हमारे पास होता है, हम उसमें से कुछ टेक अवे कर रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ लेफ्ट हमें जब चाहिए तब हम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं. सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस साइन वाला यूज करते हैं. ओके चिल्ड्रन, जब हम अगेन टेक अवे कर रहे हैं आशा में से जिया को, जिया अपनी 5 पेन्स टेक अवे कर रही है. सो अब आशा के पास कितनी लेफ्ट बच गई है? तो 20 में से 5 निकालेंगे. अगर आप 5 से 20 तक डायरेक्ट काउंट करना चाहो तो वो भी इजी है, और आप बोरोइंग करके करना चाहो तो भी हम कर सकते हैं. 0 में से 5 तो जाता नहीं है क्योंकि वो बस स्मॉल नंबर है. तो 2 को कट करके 1, 0 को कट करके 10, 5 से 10 तक काउंट करेंगे. सो 5 और 1 को हम नीचे उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है. जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो ऊपर वाला नंबर हम नीचे उतार देते हैं. और पता है हम क्या करते हैं? ऊपर वाले को नीचे धक्का. सो आंसर इज 1 5 15. वो कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे, सॉरी बी पे है 1 5 15. अब हमारा नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर. 7 नंबर पे है. यहाँ पे करेक्ट आंसर देखना है. 10 माइनस 10, हमारे पास 10 चॉकलेट है, हमने 10 के 10 खा गए. सब्ट्रैक्शन. सो 10 माइनस 10, हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0. वो सी नंबर पे है 0, तो सी को टिक कर दीजिए. 8 पे है द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड. हम सब्ट्रैक्शन, अच्छा जब हम एडिशन का रिजल्ट हमें मिलता है, मतलब आंसर मिलता है, हम टोटल सम बोलते हैं. ओके, टोटल बोलते हैं, सम बोलते हैं. जब हमें सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलेंगे डिफरेंस. अच्छा, आप लोग को अभी आप अच्छे से हेडिंग रीड करो ना, तो हम क्या होता है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग होता है और इसका हमें फाइंड आउट द डिफरेंस, वो भी हमें हेडिंग होता है जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है. सो जब हम 2 नंबर्स का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 2 नंबर बिग नंबर्स में से हम स्मॉल नंबर को कट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है. ओके, सो सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंस. सो सी को टिक कर दीजिए, डिफरेंस. 9 नंबर पे है 1 3 5 7 9. ये तो पैटर्न वाला चैप्टर आ गया, ये मैंने आपको सिखाया था. 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं. सो 9 एक और ये भी हो सकता है, +2 कर रहे हैं. सो 9 आफ्टर 10 11. सो क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस निकालोगे, 1 आफ्टर 2 3. सो 9 + 2 करोगे, सो 11. आप ये भी कर सकते हो
और आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये ऑड नंबर्स है। ओके, आपको मैंने ऑड नंबर सिखाए थे, आपको आते हैं ना। 10 नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज 3 साइड पॉलीगॉन, जिसके 3 साइड है। मैंने आपको सेट वाले चैप्टर में सिखाया था, जिसके 4 साइड है वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जिसकी 3 साइड है वो है ट्राइंगल। तो 3 साइडेड वाला है बी, ट्राइंगल, और जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है वो है रेक्टेंगल। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, अच्छा हमारे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा, यहाँ पे 2 डिजिट है 10, तो बिगेस्ट है 99, क्योंकि उसके बाद तो 100 आ जाता है। ओके, सो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 99। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, मतलब सबसे पहले हम 3 डिजिट में लिखना स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? 100 100 से। सो द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, क्योंकि उसके बाद 1000 आ जाता है, तो वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 999। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, अभी तो मैंने आपको बताया सबसे स्मॉल है 10, क्योंकि 9 के बाद 10, तो वो सबसे पहले आता है 2 डिजिट में। ओके, तो वो सबसे स्मॉल हुआ। डी, ऑप्शन डी में टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ओ मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि सबसे बिगेस्ट है 999, उसके बाद उसका आफ्टर नंबर है 1000, जो 4 डिजिट का है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, सो ऑप्शन ए 1000, ये आपको अच्छे से याद रख लेने। ओके, स्मॉल में ना ये 10, 100, 1000 वाली ही लाइन आएगी, और बिग में 9 वाली लाइन आएगी। ओके, 99, 999, 9999, तो आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है which one of the following is equal to 5 tens? 5 ones, सॉरी 5 ones, मतलब ones की प्लेस पे 5 होगा, तो ones की प्लेस पे 5 है तो भाई 5 ही होता है, उसको हम 5 ही बोल सकते हैं। अगर टेंस की प्लेस पे 5 होता है तो 50 50 बन जाता है। तो ऑप्शन बी को टिक कीजिए यहाँ पे। Which of the following is correct? अगेन जैसा अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, वैसा ही कुछ आया है। 7 + 7 77 होता है। नहीं 7 + 7 काउंट करो जल्दी, क्या होता है? यस, 1 4 14। 65 + 2 आफ्टर 65 66 67। अरे ये तो हमें आंसर मिल गया, तो हम आगे क्यों करें भाई कैलकुलेट? हमें पता होना चाहिए कि ये राइट है, so there is no need we have to calculate आगे वाला। ओके, 65 + 2 67। क्वेश्चन नंबर 16 है which of the following is false? इसमें से false कौन सा है? याद रखना false कौन सा है। चलो 5 tens की प्लेस पे और 7 ones की प्लेस पे, तो 5 7 57, राइट। उसको 4 + 10s, 4 10s + 9 ones, तो 4 10s की प्लेस पे और 9 ones की प्लेस पे, सो 4 9 49। अरे वाह, वो भी राइट है, तो इसमें से दोनों में से कोई फॉल्स तो हुआ ही नहीं। 5 10s + 2 ones, तो 5 2 52, ये भी तो राइट है, तो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई रॉन्ग है ही नहीं भैया। सो ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे राइट है। 17 नंबर पे है फाइंड द नंबर विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 5 + 9 = 9 + what? अच्छा, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज में चलो फ्लैशबैक में जाओ। फ्लैशबैक में अब हम गए, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज याद आया, हमने बोला था 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, तो 5 + 9
इज इक्वल टू 9 प्लस 5। उसमें हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और 4 प्लस 2 6 होता है और 2 प्लस 4 करेंगे तो भी 6 ही होता है। मैंने आपको बताया था ना, हम इन्वर्स करते हैं, हम एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, स्टिल आंसर तो सेम ही रहता है। ओके, सो 5 प्लस 9 और 9 प्लस 5 कौन से नंबर पे है? 80 नंबर पे है। फिल इन द ब्लैंक टू मेक द एडिशन करेक्ट। हमें बीच वाला नंबर फिल करना है एडिशन को करेक्ट करने के लिए। सो 4 प्लस डैश इज इक्वल टू 7। तो हम क्या मैंने आपको अच्छा फ्लैशबैक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिलेशन, यहाँ पे बिग नंबर है 7, उसमें से 4 को टेक अवे कर लेते हैं, निकाल देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 भी 4 6 5 4 3, तो बीच में आएगा 3, तो सी नंबर पे बैठा है 3। ओके चिल्ड्रेन, सो चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर 19 रीड करेंगे। What comes next in the following sequence? ये सीक्वेंस जब होती है तब हम पैटर्न में जाए, पैटर्न वाले चैप्टर में हमें जाना है। सो 25 35 45। अब मैंने आपको पैटर्न्स में स्किप काउंटिंग में मैंने क्या सिखाया? पहले 2 नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। सो हमें 25 से 35 तक रन करना है। तो आपको जनरली ये वाला तो आता ही है, क्योंकि जब पीछे 5 5 होता है तो आपको पता ही है कि ऐसा या तो 10 का या तो 5 का ही डिफरेंस होता है। तो 25 35 में 10 का डिफरेंस होता है, तो 45 प्लस 10 क्या होता है? 55। तो ए वाले ऑप्शन में टिक करेंगे 55। 20 नंबर पे है 63 कैन बी रिटन एज। 63 को कैसे लिख सकते हैं? 63। अब 63 को यहाँ पे 63 तो ऐसे इजी नहीं दिया, मैंने थोड़ा सा टफ करके दिया। 63 को थोड़ा एक्सपेंड कर दो, तो कैसे लिखते हैं हम? 60 प्लस 3। वो कौन से ऑप्शन पे है? बी। बस बी वाले को टिक करना है। 21। Which of the following is an odd number? Odd number क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। वो क्या होते हैं? ऑड नंबर। सो इसमें से है ऑड नंबर में 50 में तो 0 है पीछे, हम वंस की प्लेस पे चेक करेंगे चिल्ड्रन। हम टेंस की प्लेस पे चेक या तो 100 की प्लेस में चेक नहीं करेंगे, हम पीछे यानी कि 5 0 50 है तो इसमें 0 ही चेक करेंगे, 5 को नहीं। तो 0 इसमें आता है नहीं, तो वो इवन नंबर हो गया। 95 5 इसमें आता है, ये रहा, तो 95 कौन सा हुआ? ऑड नंबर। अब 6 0 60 तो अगेन इवन। 66 इसमें नहीं आता है तो अगेन इवन। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी 95। 22 नंबर पे है which of the following is an even number? ये ऑड नंबर 1 3 5 7 9 है, सो इवन नंबर है हमारे 2 4 6 8 0। तो यहाँ पे इवन नंबर्स में 1999 वो तो ऑड में है, 91 1 ऑड में है, 84 84 4 ये रहा, दैट मीन्स वो इवन में है। तो सी ऑप्शन 84 84। 23 नंबर पे है नेम द 2D शेप। 2D शेप्स फटाफट शेप्स वाले चैप्टर में फ्लैशबैक। 2D शेप्स कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, सर्कल। तो ये कौन सा शेप है? ओवल। तो डी वाला ओवल। 24 which of this is not 3D shape? इसमें से 3D शेप नहीं है। चलो 3D शेप को हम रिमाइंड कर ले, कौन कौन से आते हैं? क्यूब, फिर क्यूबॉइड, सिलेंडर, देन कौन से वाले आते हैं? स्फीयर, एंड
इसमें से अब कौन सा वाला नहीं है, क्यूब आ गया, सिलेंडर आ गया, क्यूबॉइड पे आ गया, मतलब वो सारे के सारे क्या हैं, 3D शेप है। तो स्क्वायर 2D शेप है, तो ये स्क्वायर 3D शेप नहीं है, क्योंकि वो कौन सा वाला शेप है, 2D शेप है। इसको ऐसे जब क्वेश्चन हो ना, अच्छे से 2 टाइम्स आप रीड करोगे, ठीक है। 25 नंबर पे है, विच शेप डज दिस डोर हैव, ये डोर का कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप दिख रहा है हमें, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ओवल। यस, ऑप्शन बी रेक्टेंगल। देन नेक्स्ट 26 नंबर पे है, विच शेप हैज सेम अपोजिट साइड्स। अभी मैंने आपको बोला था जो शेप के 3 साइड्स होती है वो है ट्राइंगल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि ऊपर यहाँ पे डोर में दिया है ना, देखो ये साइज इक्वल है और ये सामने सामने इक्वल है, दैट इज अ रेक्टेंगल। और जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। और जो ये रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल हुआ, ओके। तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट्स मतलब आमने सामने वाले, तो ये दोनों कौन से हैं, रेक्टेंगल। सो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे हम, रेक्टेंगल। 27 नंबर पे है, विच शेप हैज 27 नंबर पे है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दिस फिगर। अच्छा, मैंने आपको बोला था स्क्वायर और ओवल शेप है, उसकी कोई साइड्स ही नहीं है, जहाँ स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन होंगी ना उसकी साइड होगी। जिसकी स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन यानी कि स्लैंटिंग लाइन होगी, जैसे कि ट्राइंगल ये साइड्स हुई, जैसे कि स्क्वायर इसकी ये साइड्स हुई। भाई यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग स्लिपिंग स्लैंटिंग लाइन नहीं है, तो इसकी कोई साइड ही नहीं है भाई, तो बी ऑप्शन वाले को टिक कर दो, 0। 28 नंबर पे है, कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न कंप्लीट करनी है यहाँ पे 450-470-490। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 450, यहाँ पे 70 है, तो बीच में ये दोनों को मिला के 20 है, तो हम बीच वाला चाहिए तो हमें 10 चाहिए, तो 460 और यहाँ पे आएगा 470 प्लस 10 480। वो कौन से नंबर पे है, सी, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 29 नंबर पे है, ई, 37 प्लस डैश इज इक्वल टू 57। सो फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बोला था, राइट, यहाँ पे हमें बीच वाला नंबर चाहिए। एक और पहले आया था एमसीक्यू बीच वाले नंबर वाला, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, हमने 2 बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को कट यानी कि सब्ट्रैक्शन, ओके, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में तो रिलेशन है। तो 57 में से 37 को हम निकाल देंगे, 7 - 7 0 और 3 से 5 तक भागो, आफ्टर 3 4 5 2, देयर आंसर इज 2 0 20। तो 37 प्लस 20 इज इक्वल टू 57, ऑप्शन ए आएगा। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट सम है नेक्स्ट एमसीक्यू है, which of the following digit in the 568 is at 100 place। अब इसमें से कौन सा नंबर है जो वो 100 की प्लेस पे है 568 में से। 8 हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, 8 इज इन 1's प्लेस, 6 इज इन 10th प्लेस, ओके, और 5 इज इन 100th प्लेस। तो ये कौन से नंबर पे आया, 5 इज इन 100 प्लेस, तो 5 कौन से नंबर पे है, सी। तो हमारा आंसर होगा 3030 नंबर पे सी 5। 31 है, 6 12 18 24 30 36 और डैश,
ये पैटर्न है भाई। और यहाँ पे मुझे पता है थोड़ा थोड़ा ये स्ट्राइक ऑफ हो रहा है कि स्टिक 6 का टेबल फॉलो हो रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। अगर आपको ये याद ना आए तो मैंने बोला ना हम कौन से ट्रिक यूज करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस। सो 6 से 12 तक भागोगे तो हमें 6 ही मिलेंगे और 36 प्लस 6 करोगे तो आंसर हमें 42 ही मिलेगा। ओके चिल्ड्रन, 32 नंबर पे है चलो 32 नंबर पे क्या है, राइट द नंबर नेम फॉर 529। सो 529 का नंबर नेम्स लिखना है हमें। 5 का स्पेलिंग, देन 100 का स्पेलिंग, देन 20 का स्पेलिंग, एंड मैंने बाद में क्या बोला 9, सो 9 का स्पेलिंग। सो 529 कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए को हम क्या करेंगे, टिक। 33 नंबर पे है, see the abacus and give the number it represent। ये abacus तो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, हम LKG UKG में भी हमने सीखे हैं। सो वंस की प्लेस पे क्या है, 4। बिट्स काउंट करें 1 2 3 4। टेंस की प्लेस पे है 1 एंड 100 की प्लेस पे 1 2 3। सो 314 वो सी ऑप्शन, ऑप्शन सी को टिक कर दो। 34 नंबर पे है, which number comes between the 94 and 96? Between numbers 94 after 95 and 96. So 95 is in option B, 95. Now 35 number पे turn the page. Which is an example of cylinder? इसमें से सिलेंडर शेप कैसे बनता है? Yes, ऐसे बनेगा। ऑप्शन ए, सिलेंडर शेप। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हमारे टिक द करेक्ट आंसर यहाँ पे फिनिश होते हैं। आप एक ही ऑप्शन टिक करोगे, एग्जाम में भी आपको लगेगा कि ये भी है और ये भी है, दोनों कर दो, नॉट अलाउड, इट्स रॉन्ग, ओनली वन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे मैंने आपको हेल्प बॉक्स भी दिए हैं, आपको अगर ना समझ में आए तो आप इसका यूज कर सकते हो फॉर योर हेल्प। सो 1 नंबर पे, जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। हमें मंथ के नेम आते हैं ना, जनवरी कौन से है, जनवरी फरवरी, अरे फर्स्ट ही तो आ गया। सो हम लिखेंगे FIRST फर्स्ट। 2 नंबर है, L इज द डैश लेटर इन द वर्ड प्लेयर। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर्स में फ्लैशबैक में जाए, हमें L काउंट करेंगे, P से काउंट करते हैं 1 2 फर्स्ट सेकेंड, L तो सेकेंड नंबर पे ही मिल गया है, देन आंसर इज सेकेंड। 3 है, J इज द डैश लेटर इन द वर्ड सब्जेक्ट। काउंट करें सब्जेक्ट को, SUB 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, J फोर्थ नंबर पे ही मिल गया। So write down fourth, FOURTH. Write the short form 400 plus 4 tens and 0 ones. तो उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म करेंगे, 444। 5 नंबर है, राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट वाले मैंने आपको बोला ना, वो कौन से होंगे, जो लास्ट 9। ओके, और 99 करें 2 डिजिट वाले, क्योंकि उसके बाद 100 स्टार्ट हो जाता है। सो 99 इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, सॉरी ये है 5 नंबर 66 नंबर, 6 नंबर पे है 99, 5 नंबर पे व्हाट कम्स आफ्टर 74। 74 के बाद क्या आता है, 75।
उसके बाद 7 नंबर पे है 60 प्लस डैश इज इक्वल टू 20 प्लस 16। अच्छा, ये वाली मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज में भी करवाया था और अभी एमसीक्यू में भी करवाया था। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस 2 भी 5 होता है। 10 प्लस 20 30 होता है, 20 प्लस 10 भी 30 ही होता है। सो लाइकवाइज 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 60। 8 नंबर पे है 60 प्लस डैश इज इक्वल टू 66। भाई यहाँ पे जो आगे दिया है और सम का भी, दोनों का भी नंबर सेम है, तो वो सेम तभी होता है जब उसको हम प्लस 0 करते हैं। सो क्या होता है, एनी नंबर प्लस 0 देन आंसर इज नंबर इटसेल्फ। तो 60 प्लस 0 क्या हुआ, 66 प्लस 0 इज 66। 9 नंबर पे है डैश प्लस 58 इज इक्वल टू 58 प्लस 100। ये तो हमने 7 नंबर पे वाली जैसे कि सेम वैसी ही हुई। सो 100 प्लस 58 इज इक्वल टू 58 प्लस 100। 10 नंबर पे है 56 प्लस 6। 56 प्लस 6 करेंगे, 56 आफ्टर 57, 58, 59, 60, 61, 62। आंसर इज 62। 11 नंबर डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 87। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले वाला नंबर ढूंढना है और मैंने आपको बोला ना एडिशन और किसका सब रिलेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का। सो 87 में से हम 1 निकाल देंगे। ओके, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 87 बिफोर 86, तो 86 यहाँ पे लिखेंगे। तो 86 प्लस 1, 87 हो गया ना। सो 12 नंबर पे है 10 प्लस डैश इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे फिर से ही हम ऐसे ही करेंगे रिलेशन वाला। 12 में से हम 10 को निकाल देंगे। ओके, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0 2। सो 10 प्लस 2 क्या हो जाता है, 12। नेक्स्ट है हमारी 13 नंबर पे अ डैश हैज 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स। किसको 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स है, ट्राइंगल को ही 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स है। 14 नंबर अ डैश हैज नो कॉर्नर। किसकी कोई कॉर्नर है नहीं। यहाँ पे सर्कल और ओवल दोनों की कोई कॉर्नर नहीं है, तो जो आपको हेल्प बॉक्स में जो दिया है वही वाला यूज करना है। और हेल्प बॉक्स में मैंने दिया है सर्कल, तो आप ओवल नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने आपको हेल्प बॉक्स में सर्कल दे दिया है। 15 नंबर पे है अ डैश हैज अपोजिट साइड्स इक्वल। किसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। 16 नंबर पे है अ डैश एंड डैश हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। किसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर होते हैं, 2। कौन कौन से हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जिसके 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। 17 नंबर पे है पार्ट ऑफ द शेप दैट इज फ्लैट इज नॉन एज। जो शेप का जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं FACE, फेस। 18 नंबर पे है द लाइन वेयर 2 फेसेस मीट। जब कोई भी एक शेप होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल है। ओके, अब जहाँ पे ये एक लाइन है जहाँ पे ये फेसेस मैच होते हैं, इफ 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के। जब ये बीच में जो ये लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एज, EDGE, एज बोलते हैं। ओके, 19 नंबर पे है shapes like a cuboid, cube, cylinder, cone and sphere are called।
उसको क्या बोलते हैं? ये क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कौन होते हैं? 3D शेप्स। और हमारे 2D शेप्स कौन कौन से होते हैं? तो फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, सर्कल एंड ओवल, वो सारे क्या होते हैं? 2D शेप्स। सो हमारी 20 नंबर वाली फिलिंग इन द ब्लैंक्स है एक्सपेंडेड फॉर्म 30 को हमें एक्सपेंडेड करना है 1 3 13 को 1/10 प्लस 3 1s, वो क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब चिल्ड्रेन यहाँ पे मैंने पेज 1 से 4 तक आपको ये वीडियो में मैंने करवा दिया है आज के लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से 9 तक के पेज करेंगे। तो आपको इतना क्लास वर्क आप सबको प्रैक्टिस शीट में कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय।